उनके नहाने के लिए पानी गर्म कर देती है। पहले वो सभी को बोल बोल कर थक जाती है कि नहा लो, लेकिन जब शांति सच में नहाने जाती है तो अरे बहू, पानी ठंडा तो नहीं हुआ ना, गर्म है ना? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल, पानी बिल्कुल ही गर्म है, आप आराम से नहाइए। शांति नहाने चली जाती है, लेकिन पानी बिल्कुल ठंडा था और बाथरूम से बाहर सभी को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। अब आया ना मजा, मुझसे पहली बार पानी गर्म करवाती थी ना, अब आज ठंडे पानी से नहाकर कैसा लगेगा? वहीं दूसरी तरफ रमेश और रिया के साथ भी ऐसा ही होता है। वो दोनों भी उस दिन गलती से ठंडे पानी से नहा लेते हैं, जिससे तीनों की हालत बहुत खराब हो जाती है। सच में इतना ठंडा पानी था कि बस पूछो ही मत। बहू, तूने पानी गर्म क्यों नहीं किया था अच्छे से? मम्मी जी, मैंने तो आपको कहा था कि पानी गर्म हो गया है। अब आप लोग ही बार बार काम करने में देर करते रहते हैं। मैं दूसरे काम में लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सच में हालत बुरी हो गई है। अरे मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, पंखा तो अब अच्छा ही नहीं लग रहा है। बहू एक काम कर, पंखा बंद कर दे। ठीक है पापा जी, जैसा आप कहें। अब सभी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि सभी खुद पंखा बंद करने लगे थे। बंद रहता तो ठंड भी कम होती, जिसकी वजह से एक ही कंबल या रजाई में काम चल जाता था। पता नहीं जब से हम बीमार हुए हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि अचानक से ठंड कम हो गई है। हाँ, और आजकल चाय भी जल्दी ठंडी नहीं हो रही है और ना ही खाना ठंडा होता है। सच में ये तो चमत्कार हो गया। तब पायल वहां आती है और उन्हें कहती है, ये कोई चमत्कार नहीं हुआ है, सिर्फ एक पंखा बंद करने का परिणाम है। पहले हमेशा पंखा चलता रहता था, इसलिए आप लोगों को इतनी ठंड लगती थी कि आप लोग बिना कंबल के घर में भी नहीं घूमते थे। एक तो पहले से ही ठंड में ठंडी हवा चलती है, ऊपर से पंखे की ठंडी हवा, उसकी वजह से खाना जल्दी ठंडी हो जाता था। हाँ, जब से हमने घर में पंखा बंद करना शुरू किया है उसके बाद से ही ये सब ठीक हुआ है। देखो, मैं तो आपको पहले से ही कहती थी कि पंखा बिना वजह ही चलता रहता है। एक तो पहले ही इतनी ठंडे, ऊपर से पंखे की जरूरत नहीं होती। अब मेरी भी तबीयत ठीक रहने लगी है, वरना पंखे के नीचे काम करने में मेरी तो हालत हमेशा खराब रहती थी। सही कहा बहू तूने, जब हमारी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने हमें पंखा बंद करने को कहा तब हमें अकल आई, वरना हम कहाँ तेरी बात समझने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिना पंखे के भी सर्दी का असली मजा है। इस तरह उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि बिना पंखा चलाए भी सब ठीक है। जरूरी नहीं कि पंखा चलाकर ज्यादा सर्दी का एहसास लिया जाए। सर्दी तो सर्दी है। उस दिन के बाद से सभी ससुराल वाले बिना पंखे की सर्दी में रहने लगे।